हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माइंडफुल ईटिंग अ पार्ट 2 हेल्दी बॉडी चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज की जो कार्बोहाइड्रेट है और फैट्स है ये हमें एनर्जी देते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, इसलिए इन कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम्स दैट आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, कि आप फाइंड आउट करो कि आइडेंटिफाई करो कि किस किस फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं और किस किस में फैट्स हमें मिलता है। पोलर बियर्स अकमुलेट अ लॉट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, कि जो पोलर बियर है वो अपनी स्किन के नीचे बहुत सारा फैट जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं। एंड दिस फैट सर्व्स एज एन एनर्जी सोर्स, यही फैट जो है उनके लिए एनर्जी का सोर्स है। जब इनको बहुत ज्यादा ठंड में रहना पड़ता है, जब इनको फूड नहीं मिलता बर्फ में, तो यही जो फैट है वो इनको न्यूट्रिशन देता है। It supports them during their months-long winter sleep, hibernation में, enabling them to survive without eating। जब हाइबरनेशन पीरियड आता है, जो पोलर बियर्स है वहां पे 6 मंथ का डे होता है और 6 मंथ का ही नाइट होता है। तो जब इनके 6 मंथ के में डे टाइम होता है तब तो इनका जो वहां पे टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और जब इनके 6 मंथ जो है नाइट वाली आती हैं तब इनका जो है -40 तक चला जाता है टेम्परेचर। तब वहां पे कोई फूड नहीं मिलता, तो तब जो पोलर बियर है अपनी स्किन के अंदर जो उन्होंने चीजें खा खा के फैट एकमुलेट किया होता है वहीं से ही उनको एनर्जी मिलती है। प्रोटीन्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर फूड, जो प्रोटीन्स है ये भी हमारे फूड का इंपॉर्टेंट पार्ट है। मिल्क प्रोडक्ट्स एंड पल्सेस आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, मिल्क से बनने वाली चीजें और दालें, इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। स्पोर्ट्स पर्सन नीड प्रोटीन्स इन लार्जर क्वांटिटीज टू बिल्ड देयर मसल्स, और जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो गेम्स से रिलेटेड लोग हैं, वो उनको ज्यादा जो है मसल डेवलपमेंट के लिए जो है प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। पीपल गेट प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, लोगों को प्रोटीन्स जो है प्लांट से भी मिलता है और एनिमल्स से भी मिलता है। Some excellent plant sources of proteins are pulses, beans, peas and nuts। प्लांट्स से मिलने वाले प्रोटीन्स जो हमें पल्सेस से मिलती हैं, बीन्स से, पीज से और नट्स से मिलती हैं। और जो एनिमल सोर्सेज है प्रोटीन का वो मिल्क से है, पनीर से है, एग से, फिश से एंड मीट से। प्रोटीन रिच फूड्स हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी, जितने भी प्रोटीन रिच फूड है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करती हैं और जो हमारी बॉडी के जो सेल्स है जिन उनको रिपेयर करती हैं। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, इसलिए प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। The right amount of protein must be included in the diet of growing children for their proper growth and development। और जो growing children होती हैं उनको प्रॉपर प्रोटीन्स मिलना चाहिए ताकि उनकी बॉडी जो है उसकी ग्रोथ ठीक हो, उनकी डेवलपमेंट ठीक हो। विच ऑफ दीज फूड कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट, तो इनमें से कौन कौन से फूड कंपोनेंट है जो हमारी डेली लाइफ डाइट में हम खाती हैं। हैव यू एवर सीन मशरूम? दे ग्रो मोस्टली इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेस। आपने मशरूम देखा है, और ये कहाँ पे, एक तो सीलन वाली जगह पे उगता है और एक डार्क प्लेसेस में उगता है। एडिबल मशरूम्स आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, और जो मशरूम्स है ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। वाई डू यू थिंक वी आर एडवाइज टू इंक्लूड सर्विंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर प्लांट बेस्ड फूड्स इन अवर डेली डाइट? कि आप क्यों सोचते हो कि हमें ये एडवाइस दी जाती है कि आप अपने डाइट में फ्रूट लो, वेजिटेबल्स लो और अदर प्लांट्स बेस्ड फूड्स लो, जो प्लांट्स पे लगने वाले अपनी डाइट में इन्वॉल्व करो। लेट अस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सम अदर फूड्स कंपोनेंट बाय रीडिंग द फॉलोइंग 2 केसेस, कि हमें जो फूड के कंपोनेंट्स है उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में ये 2 केसेस पढ़ेंगे हम, उनसे उनकी इंपॉर्टेंस का हमें पता चलेगा। तो केस नंबर 1, इन अर्लियर टाइम्स ड्यूरिंग लॉन्ग वॉयेजेस सेलर्स ऑफन सफर्ड फ्रॉम ब्लीडिंग एंड स्वोलन गम्स, कि जब पहले टाइम में जो समुद्री यात्रा पे नाविक जाते थे तो उनके गम्स से जो मसूड़े हैं उनसे ब्लीडिंग भी होती थी और वो सूज जाते थे। ड्यूरिंग ए वॉयेज इन 1746 स्कॉटिश फिजिशियन जेम्स लिंड ऑब्जर्व दैट सेलर्स हु कंज्यूम्ड लेमन्स एंड ऑरेंजेस रिकवर्ड फ्रॉम दीज सिम्टम्स। और जो स्कॉटिश फिजिशियन था उसने नोट किया कि यही सेलर्स जब उन्होंने लेमन्स लिए और ऑरेंजेस अपनी डाइट में
इन्वॉल्व किए तो तब जो है वो उनको रिकवरी महसूस हुई। ठीक है, दे रिकवर्ड फ्रॉम दीज सिम्टम्स, उनके ये सिम्टम्स जो हैं वो खत्म हो गए। ब्लीडिंग एंड स्वोलन गम्स आर सिम्टम्स ऑफ डिजीज कॉल्ड स्कर्वी। जो ब्लीडिंग एंड स्वोलन गम्स है ये स्कर्वी जो डिजीज की सिम्टम्स है। वट डू यू इंटरप्रेट बाय रीडिंग केस 1, कि जो केस 1 आपने रीड किया इससे आपको क्या पता चला है कि व्हाट क्योर्स स्कर्वी, कि स्कर्वी किससे क्योर होती है, किससे ठीक होती है स्कर्वी। लेमन्स एंड ऑरेंजेस हेल्प इन क्योरिंग स्कर्वी, कि जो लेमन्स है और ऑरेंजेस है इससे हम क्योर कर सकते हैं स्कर्वी को। स्कर्वी इट इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। जो स्कर्वी है ये विटामिन सी की वजह से की कमी से होती है, एंड जो विटामिन सी है प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन्स एंड ऑरेंजेस हेल्प इन क्योरिंग दिस डिजीज। और जो विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है जैसे लेमन्स में या ऑरेंजेस में, यही स्कर्वी बीमारी को ठीक करता है। केस 2 में in the 1960s, Indian scientists found that among the human population in Himalayan region and the northern plains of India, symptoms of swelling at the front of neck were prevalent। कि 1960 में जो इंडियन साइंटिस्ट ने ये देखा कि जो हिमालय रीजन के लोग हैं और जो नॉर्दर्न प्लेन्स के लोग हैं उनकी फ्रंट में, नेक के फ्रंट में जो है वो स्वेलिंग हो जाती थी। एज पर नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एन एफर्ट वाज मेड टू सप्लीमेंट कॉमन साल्ट विद द आयोडीन फॉर प्रिपेयरिंग आयोडाइज्ड साल्ट। और उसके बाद ही जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार एक कोशिश की गई कि जो कॉमन साल्ट है उसमें आयोडीन मिला के आयोडाइज्ड साल्ट बनाया जाए। कंजम्पशन ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट विजिबली रिड्यूस्ड द अबव सिम्टम्स। और जब लोगों ने आयोडाइज्ड सॉल्ट जो है वो खाना स्टार्ट किया उससे ये सिम्टम्स रिड्यूस होना स्टार्ट हो गए, कम हो गए। एंड दी सिम्टम्स वर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द सॉइल। ये जो सिम्टम्स थे, जो उनकी गर्दन के ऊपर जो स्वेलिंग आती थी, ये आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से ही आती थी। उनकी डाइट में जो है आयोडीन की कमी थी क्योंकि वहां की सॉइल में ही आयोडीन नहीं थी ऑफ दिस रीजन, रिजल्टिंग इन द लैक ऑफ आयोडीन इन द लोकल फूड। इसी वजह से वहां के लोकल फूड में भी आयोडीन की कमी रही एंड वाटर सप्लाई में भी। स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ नेक इज अ सिम्टम ऑफ डिजीज कॉल्ड गोइटर। और जो ये गर्दन में स्वेलिंग होती है ये गोइटर का सिम्टम है। वट डू यू इन्फर फ्रॉम केस 2, केस 2 से आपने क्या फाइंड आउट किया। यू मे हैव लर्न्ड अबाउट आयोडाइज्ड साल्ट थ्रू न्यूज़पेपर्स, एडवर्टाइजमेंट्स और बाय रीडिंग अबाउट इट ऑन दी सॉल्ट पैकेट। आपने कई बार जो आयोडाइज सॉल्ट के बारे में न्यूज़पेपर्स के बारे में भी पढ़ा है, एडवर्टाइजमेंट्स में भी देखा है कि आयोडाइज साल्ट खाने के लिए कहा जाता है और सॉल्ट पैकेट्स के ऊपर भी लिखा होता है। वट डज इट मीन, इसका क्या मीनिंग है। आयोडाइज सॉल्ट इज सिंपली कॉमन सॉल्ट। इसमें एक कॉमन सॉल्ट ही होता है जिसमें कि रिक्वायर्ड क्वांटिटीज में आयोडीन मिलाई जाती है। सॉल्ट फार्मिंग इज ए ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी कॉल्ड एज अगेरियस। और जो ये साल्ट की फार्मिंग होती है ये जो है ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, बहुत देर से ही जो ये की जाती है और एक स्पेशल जो ट्राइब है वो ही काम करती है इसके लिए। और दे प्रैक्टिस सॉल्ट फार्मिंग इन लिटिल रन ऑफ कच्छ। और उन्होंने कच्छ इलाके में जो है ये फार्मिंग स्टार्ट की एंड अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात में भी। फॉर 8 months दे लिव इन द एक्सट्रीम हीट ऑफ द डेजर्ट एंड वर्क वेरी हार्ड टू गेट साल्ट फ्रॉम सी वाटर। और ये 8 महीने तक लगातार मेहनत करके एक्सट्रीम हीट में वहां पे ये सी वाटर से जो है वो नमक तैयार करते हैं, निकालते हैं। How would you find out more about other food components that protect our body from various diseases? आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि और कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं, जो हमें बीमारियों से रक्षा कर सकती हैं, अलग अलग बीमारियों से। तो देखो बच्चे ये इसमें चार्ट है, चार्ट में क्या है, फूड कंपोनेंट्स है, विटामिन्स अलग अलग और आयोडीन है एंड आयरन है और उनके फंक्शंस क्या हैं और उनके सोर्सेज क्या हैं और उनसे होने वाली बीमारियां और उनके सिम्टम्स क्या हैं, निशानियां क्या हैं कि कैसे पता चलता है कि इसकी डेफिशिएंसी से कि क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो सबसे पहले देखो विटामिन ए, इसका फंक्शन है कि हमारी आईज को और स्किन को हेल्दी रखता है। सोर्सेज इसमें पपाया है, कैरेट है, मैंगो है, मिल्क है। और डेफिशिएंसी डिजीज अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो लॉस ऑफ विजन हो जाती है। और इसके सिम्टम्स है कि पुअर विजन है, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस,
नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रात को नहीं नजर आता। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो जाती कई केसेस में। विटामिन B1 में जो फंक्शंस है इसका कि कीप्स हार्ट हेल्दी एंड सपोर्ट्स बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है विटामिन B1, और इससे हमारी बॉडी अलग अलग जो है फंक्शंस है वो ढंग से परफॉर्म कर पाती है। और इसका जो सोर्सेज है वो लेग्यूम्स है, दालें हैं, नट्स है, होल ग्रेन्स है, सीड्स है, मिल्क है एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। और इसमें जो डेफिशिएंसी डिजीज जो है बेरी होती है इसकी डेफिशिएंसी से, और बेरी के जो सिम्टम्स है वो स्वेलिंग, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन होती है फीट में एंड हैंड्स में, ट्रबल इन ब्रीदिंग होती है। विटामिन C में इट हेल्प्स बॉडी टू फाइट डिजीज, ये हमें बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं। आंवला से मिलती है, गुआवा से, ग्रीन चिल्ली से, ऑरेंज से एंड लेमन से, जितनी भी खट्टी चीजें हैं। और इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है, और इसके जो सिम्टम्स है ब्लीडिंग गम्स है, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स, और अगर कहीं जख्म हो जाएगा भरेगा नहीं। विटामिन D जो है इट हेल्प्स बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ, कि जो विटामिन D है अगर हम ये लेते हैं तभी जो है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करती है बोन्स। और इसमें क्या है कि सोर्सेज में एक्सपोजर टू सनलाइट, मिल्क, बटर, फिश एंड एग है, और इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है, और इसके जो सिम्टम्स है सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स है। नेक्स्ट है कैल्शियम जो है इट कीप्स बोन्स एंड टीथ हेल्दी, इससे हमारी बोन्स हेल्दी रहती हैं और टीथ हेल्दी रहती हैं। मिल्क है, सोया मिल्क है, कर्ड, चीज एंड पनीर इनके सोर्सेज हैं, और इसमें अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो बोन एंड टूथ डिके होती है, और इसमें सिम्टम्स में वीक बोन्स है एंड टूथ डिके है। आयोडीन जो है इट हेल्प्स टू परफॉर्म द फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज, और ये सीवीड से मिलता है, वाटर चेस्टनट से, सिंघाड़ा जो होता है, और आयोडाइज्ड साल्ट से ये मिलता है। इसकी डेफिशिएंसी से गटर होती है, और इसमें जो सिम्टम है स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ नेक, कि नेक के फ्रंट में जो है वो स्वेलिंग हो जाती है। और जो आयरन है ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्लड का, और ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, बीट रूट से, पोमग्रेनेट से, और इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है। और इसमें जो सिम्टम है वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, ये इसका सिम्टम है। Study the chart given in Fig 3.5 to explore the functions and sources of various food components। तो अभी हमने जो चार्ट पढ़ा है इसमें क्या है कि फंक्शंस क्या है, सोर्सेज क्या है डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स के, और इसके जो सोर्सेज है विटामिन के और मिनरल्स के कहाँ है ये फाइंड आउट करो। ऑल्सो अंडरस्टैंड द सिम्टम्स ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय लैक ऑफ दीज फूड कंपोनेंट्स, और इनके जो कमी से जो है कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं। विजिट योर नेबरहुड, इंटरेक्ट विद पीपल एंड फाइंड आउट इफ एनी इंडिविजुअल शोज द सिम्टम लिस्टेड ऑन द चार्ट। जो अभी चार्ट पड़ा है तो आप उसमें अब आपको जो है डिजीजेस का पता चल गया, ठीक है, और सिम्टम्स का, और सोर्सेज जो है उस विटामिन के सोर्सेज का भी पता चल गया। तो आप अपने नेबरहुड में लोगों से मिलके ये फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको कोई वहां पे किसी को कोई सिम्टम नजर आता है तो आप उसको ये बता सकते हो कि ये इसका ये इलाज है। कोरिलेट दीज सिम्टम्स विद देयर डाइट एंड आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसी डिजीजेस और डिसऑर्डर, और आप उनको उनके सिम्टम्स से उनकी डाइट में जो है चेंजेस के लिए बता सकते हो। सजेस्ट द पॉसिबल कॉज, उनको कॉज बता सकते हो, सिम्टम्स बता सकते हो, एंड चेंजेस रिक्वायर्ड इन डाइट, और उनको ये बता सकते हो कि डाइट में क्या चेंज करना है। सजेस्ट देम टू विजिट अ डॉक्टर फॉर फर्दर एडवाइस, और आप उनसे ये भी कह सकते हो कि फर्दर एडवाइस के लिए वो किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें।